पाठ 10 अशुद्धि शोधन। हम कुछ बोलते या लिखते समय सामान्यतः दो प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। शब्द संबंधी अशुद्धियां, वाक्य संबंधी अशुद्धियां। शब्द संबंधी अशुद्धियां। जब हम कोई शब्द लिखना या बोलना चाहते हैं तो वर्णों को मिलाकर उस शब्द को बोलते या लिखते हैं। बोलते समय हम सभी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किंतु लिखते समय कुछ वर्णों के स्थान पर उनकी मात्राएं भी लगानी पड़ती हैं। यदि हम वर्णों या वर्णों की मात्राओं का गलत स्थान पर प्रयोग कर देते हैं तो इससे शब्द अशुद्ध अथवा गलत हो जाते हैं। हमें शब्दों को सही बोलना और सही लिखना चाहिए, क्योंकि जब हम शब्दों को सही बोलेंगे तभी सही लिख पाएंगे। जैसे कि अशुद्ध उच्चारण, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी। आइए अब हम कुछ वर्तनी संबंधी होने वाली अशुद्धियों को समझें। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। परीक्षा, परीक्षा। तिथि, तिथि। बीमारी, बीमारी। मछली, मछली। दीपावली, दीपावली। दशहरा, दशहरा। पड़ोसी, पड़ोसी। त्योहार, त्योहार। श्रीमती, श्रीमती। कबूतर, कबूतर। उज्जवल, उज्जवल। असमान, आसमान। झूला, झूला। रुपया, रुपया। पत्नी, पत्नी। आश्चर्य, आश्चर्य। वापस, वापस। दूध, दूध। मिठाई, मिठाई। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। आशीर्वाद, आशीर्वाद। बागीचा, बगीचा। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। जिस प्रकार वर्णों और वर्णों की मात्राओं को सही स्थान और सही क्रम से रखने पर सही शब्द बनते हैं, उसी प्रकार सही क्रम से सजाने पर सही वाक्य बनते हैं। यदि शब्दों का सही चुनाव और सही जगह पर प्रयोग नहीं हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य पढ़िए और समझिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। मैं आज निबंध लिखा, मैंने आज निबंध लिखा। धोबिन कपड़े लाता है, धोबिन कपड़े लाती है। बकरी को काटकर घास खिलाओ, बकरी को घास काटकर खिलाओ। मेरे को आम नहीं खाना है, मुझे आम नहीं खाना है। तुम कहाँ सोते थे, तुम कहाँ सोए थे। पिताजी घर नहीं है, पिताजी घर पर नहीं है। 4 बजने को 5 मिनट है, 4 बजने में 5 मिनट है। वह मंगलवार के दिन आएगा, वह मंगलवार को आएगा। गरम करके चाचा जी को चाय दो, चाय गरम करके चाचा जी को दो। देखो बाहर कुछ खड़ा है, देखो बाहर कोई खड़ा है।